हाँ, हम काला कुर्ता पहने पूरा जिंदगी काला कुर्ता पहन सकते हैं? तक को आप ऐसा क्यों बेवकूफ बनाते हैं? क्यों कहते हैं कि ऑप्शन जो आया है वो पहला से ज्यादा फ्रॉड दिख रहा है? मैं अब सुतिया का भोरे से उठे अरे हमारा झोपड़ी कहाँ गया? तो जो आए हैं जादूगर वो कर सकते हैं, हम लोग के बस का बात नहीं। हम लोग नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सोच बिहार और मैं हूं पीयूष कुमार। हमारे साथ अभी मौजूद हैं कुंदन किशोर जी, सोशलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष। जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार में चुनावी दौरे चल रहे हैं, लगातार हर नेता मंत्री विधायक जो है दौरे पर हैं। उसी में सोशलिस्ट पार्टी अभी लोगों के बीच में क्या कुछ लाएगी और क्या कुछ ऐसा उम्मीद लेकर आ रही है कि जनता इन पर भरोसा करे। सबसे पहले सर, आपकी सोच बिहार में बहुत बहुत स्वागत हो आपका। आपकी सोच बिहार के सभी दर्शकों को प्रणाम, और आप लोग चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से जो है बिहार में भी चुनावी दौर चल रहा है, लगातार हर किसी के मन में एक ही खलबली मची हुई है। अगर बिहार में वोट दें तो क्यों दें, किस आधार पर दें, जनता बड़ा किस मिजाज से दे सर? बहुत बढ़िया सवाल आपने कर दिया है कि बिहार में वोट दें तो क्यों दें, और बहुत खलबली मचनी चाहिए थी। आपने कहा कि मची हुई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, वोट अभी तक आपने एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था, तो वो मुख्यमंत्री बने। आपने वोट किया कि भाई राम मंदिर बने, धारा 370 हटे तो हटा। मतलब आप जिस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं वो काम हो रहा है। दिक्कत यह है कि वोट का बटन दबाने के बाद आपको ये समझना पड़ता है कि हमारे लिए मंदिर से ज़्यादा जरूरी सड़क था, उससे ज़्यादा जरूरी स्कूल था, उससे ज़्यादा जरूरी स्वास्थ्य केंद्र था, उससे ज़्यादा जरूरी ये था कि हमारे यहाँ रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती तो हमारा बिहार भी तरक्की करता। हमारे यहाँ उद्योग लगने चाहिए थे, हमारे यहाँ राजनीतिक स्वच्छता होना चाहिए था, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए था, हमारे यहाँ सिपाही जैसा दिखना चाहिए था, दरोगा दरोगा जैसा दिखना चाहिए था, राक्षस की तरह नहीं दिखना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों पे आपने सोचा ही नहीं कि हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो, हमारा एजुकेशन बढ़िया हो, हमारा पॉल्यूशन कम हो, हमारे यहाँ टूरिज्म के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे टूरिज्म को खड़ा किया जा सके। इसके लिए आप वोट नहीं किए, तो इसके लिए एक ऐसे पार्टी को वोट करना चाहिए आपको जो इन तमाम मुद्दों पे मुखर हो, जो जनता की राजनीति कर रही हो, जो जनता के लिए राजनीति करने को तैयार हो, जो अपने लिए राजनीति नहीं करता हो, अपने बेटों के लिए राजनीति नहीं करता हो, अपने परिवार की राजनीति नहीं करता हो, जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता हो। आपको उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप पिछले 30 साल 40 साल से जहाँ उलझे हुए हैं आगे भी वहीं उलझे रहेंगे। आपकी राजनीतिक, सामाजिक और प्रदेश की प्रतिष्ठा हमेशा इसी तरह फंसी ही रहेगी। सर, जिस तरह से बता रहे हैं आपकी जो है बिहार की दशा बिगड़ी हुई है और लोग उस तरह से दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें सर, बिहार में जिस तरह से जो है जातिवाद को लेकर दिया जाता है, तो फिर जातिवाद से लोग कैसे उठेंगे? बिहार में जातिवाद पे वोट किया जाता है और करना भी चाहिए था। जब कोई मुद्दा नहीं है तो लोग जातिवाद को वोट कर रहे हैं। अभी आप ही को चुनना होगा, हम ही को चुनना होगा, या 100 में से 90 लोगों से जब आप बात करेंगे, आप तो लोगों से मिलते हैं। अगर कोई एजुकेशन को लेके सामने खड़ा होगा तो लोग एजुकेशन को वोट करेंगे। अगर कोई हेल्थ को लेके खड़ा होगा तो लोग हेल्थ को वोट करेंगे। लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके खड़ा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वोट करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग खड़े होंगे तो भ्रष्टाचार पे वोट करेंगे। देखिए, खाली आपके खड़ा हो जाने से मामला नहीं बन जाता है, तब तो सब खड़ा हो जाता है। 50 गो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, 25 गो पार्टियां हैं तो सबको वोट कर दे आदमी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, आपको अपना समय में समाज में अपना समय लगाना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा, समाज के सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा। समाज आपको परखेगी तब आपको वोट करेगी। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया 3 महीने 4 महीने पहले से हम सामाजिक गतिविधि शुरू किए हैं। हमको वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो परिस्थिति बनी, जो स्थिति पैदा हुई, मजबूरन हमको इस चुनाव में भाग लेना पड़ा। नहीं तो जिस तरह से पैसे का गंगा बहाया जा रहा है, जिस तरह से जातीय समीकरण बनाया जा रहा है, अगर विरोध नहीं करेंगे, अगर मजबूती से खड़ा नहीं होंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे नहीं, जब तक 5-10 सीट जीत के निकालेंगे नहीं, तब तक हम अपनी बातों को जनता तक दोबारा मजबूती से नहीं रख पाएंगे। सोशलिस्ट पार्टी सर लोगों के बीच, जनता के बीच क्या विजन लेकर आ रही है जो कि नीतीश कुमार जी एवं तमाम जो नेता मंत्री हैं वो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं? मुचकुंद दुबे का गठन और उस आयोग का निर्माण
नीतीश कुमार के समय में ही हुआ। नीतीश कुमार ने ही उसको गठित करवाया था और उन्हीं को ये रिपोर्ट लागू भी करना था। इस आयोग ने बताया है कि समान शिक्षा मिलनी चाहिए, मतलब शिक्षा हमको सरकारी स्कूल से मिले, पहली बात। क्वालिटी एजुकेशन मिले, मतलब हमारा बच्चा कहीं से वहां से पढ़ के निकले तो दुनिया भर में जो कंपटीशन होता है उसको फेस कर सके, इस तरह का एजुकेशन मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। और सरकारी स्कूल से मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और फ्री मिले। तो ये नहीं कर पाए, अब वो नहीं कर पाएंगे तो हमको करना होगा। हेल्थ में भी हमको प्रखंड में चाहिए इलाज, हमको जिला तक में, मतलब अंतिम इलाज हमारा जिला तक में हो जाए। अगर जिला में इलाज नहीं हुआ तो दुनिया में फिर नहीं हो कहीं, ऐसी व्यवस्था चाहिए। यहाँ तक कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़े तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि एम्बुलेंस लेके आवे, उसको उठा के ले जाए और ट्रीटमेंट करके जिस दिन घर वापस लेके आए उस दिन हम लोग उनका भव्य स्वागत करें। मतलब हमारा 0 एक्सपेंस होना चाहिए हमारे हेल्थ पे। लेकिन सर बिहार में तो जातिवाद से है, तो फिर सोशलिस्ट पार्टी को लोग क्यों चुनेंगे? क्योंकि वो तो जातिवाद पे देते हैं ना। इन सब चीज मुद्दों से हटकर कैसे सोशलिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाएंगे फिर? आज आप कौन सा कलर का शर्ट पहने हैं? हरा, हरा पहने। जिंदगी भर हरा शर्ट पहन सकते हैं आप? हाँ? हम काला कुर्ता पहने, पूरा जिंदगी काला कुर्ता पहन सकते हैं? तो इस जनता को आप ऐसा क्यों बेवकूफ बनाते हैं, क्यों कहते हैं कि जी जातीयवाद पे वोट करेगा? आपने जाति के अलावा उसके पास ऑप्शन छोड़ा है क्या? जब कुर्ता वो एक रंग का नहीं पहन सकता है, जब कपड़ा एक रंग का नहीं पहन सकता है, तो वोट कैसे एक रंग का करेगा? बात एक रंग का नहीं कर पाता है, खाना एक रंग का नहीं खा पाता है, तो वोट एक ही आदमी को कैसे कर देगा? वोट इसलिए वो एक आदमी को करता है कि दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो आया है वो पहला से ज्यादा फ्रॉड दिख रहा है। पहला कितना फ्रॉड है, इन अपने में तीसरा ज्यादा फ्रॉड दिख रहा है। मतलब आप घूम फिर के जाइएगा तो सब जगह मछली पानी, मछली पानी, मछली पानी ही है। ना आपको मछली पकड़ाएगा ना पानी निकलेगा। ये तीसरा है कौन सर? तो हमसे बेहतर जानते हैं ना। लेकिन सर तीसरा जो बोल रहे हैं कि जैसा आप बता रहे हैं, तो ये तो तीसरा तो बोल रहे हैं कि जो है हम पलायन रोकेंगे और कहीं न कहीं जो है बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है अगर हम नहीं आ पाते हैं, मतलब जितना जनसुराज नहीं जितना बिहार को है, ऐसा विजन लेकर आ रहे हैं वो। नहीं, वो पहले हमको लगता है तांत्रिक है। ओम क्लीम पट स्वाहा छ्यूं। हाँ, रुक जाओ, पलायन। अब आप जैसे ही टिकट कटाने जाएगा आपका लुल्ला मार देगा, ना समझे? ओम क्लीम पट छो 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 मंत्र, गरीबी दूर। एट ओम महाराज, सब अमीर, सबका बिल्डिंग बड़ा बड़ा हो गया। महाराज पागलपन का कोई सीमा है? आप ये बताइए ना, आपको लग रहा है ऐसे कहीं हुआ है धरती पे? भैया एगो छोटा घर बनाते हैं तो जमीन मपाता है, नींव डालते हैं, फिलिंग बनाते हैं, बालू सीमेंट गिट्टी देखते हैं। अब बिहार बनाना है, मतलब रात में आप सुतिएगा, भोरे से उठे अरे हमारा झोपड़ी कहाँ गया है? जैसे सुदामा जी आए थे कृष्ण जी के यहाँ से लौट के देखे, जा मेरा झोपड़ी कहाँ गया, वहाँ महल बना हुआ है। ये कृष्ण जी कर सकते हैं, नहीं तो जो आए हैं जादूगर वो कर सकते हैं। हम लोग के बस का बात नहीं। हम लोग को अगर वोट दीजिएगा भैया तो हम लोग को 10 साल 15 साल लगेगा। कंपनी को बुलाएंगे, कंपनी को मनाएंगे, हाँ, रोड को नापेंगे, उसका एस्टीमेट बनाएंगे। जैसे विकास होता है वैसे ही होगा। दुनिया में आज तक जैसे किया है विकास, वैसे ही हम लोग भी करेंगे। सर आखिर कितनी सीटों पर लड़ेगी? एक भी सीट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां हम लड़ नहीं सकें। ये 243 का 243 सीट पे लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, अच्छा से अच्छा कैंडिडेट देंगे और यहाँ से जो लड़ाई शुरू होगा पूरा देश में हंगामा होगा, आप देखिएगा इस बात का। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से जो है सोशलिस्ट पार्टी जो है पूरे बिहार में अपने आप को जो है वर्चस्व बनाने में लगी और लगातार 243 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। मैंने उन सब चीजों से बात की, आखिर जैसे कि बीजेपी, आरजेडी एवं जनसुराज और भी तमाम जो पार्टियां खड़ी हो रही है, उनसे अलग क्या करेगी सोशलिस्ट पार्टी? जैसा कि आपने सुना कि जो है एक समान शिक्षा प्रणाली, जो कि अभी तक लगता है किसी पार्टी ने इन सब चीजों को लेकर जिक्र नहीं किया जो सोशलिस्ट पार्टी ने किया। चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपकी सोच बिहार न्यूज़। धन्यवाद।